संतोष कुमार मल ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपया दिया। सीधे सिन्हा जी सारी बात बताएंगे। हमारे जो बैडमिंटन सेक्रेटरी है उनके पास सारा प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो बता देंगे। एक सवाल जानकारी चाहिए जी, लेकिन उन्होंने मुहैया नहीं कराया। कारण क्या बताया? देखिए, क्या कारण आपने आपके सामने है। उन्होंने मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं। आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। आप बोलिए। वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट एमएलसी है, इनके टीवी इनके चैनल पर एक एमएलसी साहब ने हमारे जिसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और डीएम के बीच बात हुई, इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। अब इसका नतीजा जो हम लोग क्या आपने जानकारी क्या मांगी थी? हमने बताया ना कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है, इससे आय व्यय हुआ, वो पैसा कहाँ गया। ये एक सिवान के नागरिक उन्होंने क्या लिख के दिया? उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि ये आपके सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। जी एक सवाल यहाँ नहीं जी, अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में खींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं। मैंने ये काम आप पहले किए रहते, चुनावी वर्ष में क्यों? नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहाँ कर रहे हैं, हम इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। 12 साल आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जिसू जी भी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं। हम सिवान के अपने धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे। हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। तो आवाज उठा रहे हैं, आपने बोला कि 12 साल लड़ते हैं। 12 साल से लड़ रहे हैं। 12 साल से आपका तो देखिए, अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले। अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है? कौन है? दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नाम खोल के आइए। आपने कहा और बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? सदर विधायक को और बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिए नहीं। हमने डीएम से मांगा कि जमीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है। तो हम तो एनडीसी को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं। हम डीएम को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। तो बिना एनओसी का कैसे यहाँ बिल्डिंग बन? वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना। ये तो हमको जवाब नहीं दिए। हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना खींच करके। कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, शुद्ध रूप से गैर राज्य लोग नहीं हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, वो उनके घर में है। यहाँ सब लोग जनहित में और खेल के लिए उपस्थित हुए हैं। और जो दुर्दशा है इसी संदर्भ में, जो इंडोर स्टेडियम की दुर्दशा है, इसी संदर्भ में ये बैठक में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। तो कई तरह के तो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के लिए, और जय चौधरी पे, जायसवाल पे, क्या लगता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आवंटन हो रहा है, राशि ली जा रही है, वहाँ आपको विवाद नजर नहीं आ रहा है। जहाँ इसके जीर्णोद्धार करने की बात आ रही है, यहाँ पर आपको विवाद नजर आ रहा है। ऐसा कोई विवाद यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में, लेकिन जानबूझकर कुछ न कुछ ऐसी बात है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। आप लोग से भी एक आग्रह है कि आप लोग भी एक सिवान के चौथे स्तंभ हैं और पूरे बिहार को एक नई दिशा का देने का काम कीजिएगा। और इस लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आपने बोला ये हमारी लड़ाई आज की नहीं है। हम पिछले 2005 से यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि इसका जो शुरुआत हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी ARK द्वारा। यहाँ के जो तत्कालीन डीएम थे, गवर्नर थे, उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई। बीच में जब पटेल साहब यहाँ के MP हुआ करते थे, उस समय उन्होंने फंड दिया। और पप्पू जी चूँकि हमारे जिला अध्यक्ष थे, उस समय समता पार्टी जनता दल यूथ था, वो MP यहाँ के थे, इसलिए उनके द्वारा फंड दिया गया, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा रह गया ये। और बाद में जब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब द्वारा इसको भव्य एक बनाया गया और बहुत ही अच्छा स्टेडियम बनाया गया, और यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का खेल भी हुआ। इसके लिए हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सिवान वासियों के तरफ से आज बेचारे नहीं हैं, हो सकता है वो रहते तो ये स्थिति नहीं होती। लेकिन आपने जो अभी सवाल किया कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, कोई राजनीति से इसका मतलब, खेल में तो हर ना जाति का मतलब है ना कोई राजनीति का मतलब है। खेल तो सिवान के लोगों के लिए है। ये सिवान